हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे न्यू हॉबिस्ट लोग जो हैं वो लोग को नहीं पता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू हॉबिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग डायरेक्टली फिश शॉप से बहुत सारी फिशेस को बाय कर लेते हैं, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता होता है कि वो सब फिशेस का टेक केयर कैसे किया जाता है, या फिर उस सब फिशेस का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होता है। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है इरिडेशन शार्कफिश के ऊपर। मींस इरिडेशन शार्कफिश को क्या क्या चीज का जरूरत है, उसको कितना बड़ा टैंक साइज चाहिए, इरिडेशन शार्कफिश का टैंक मेट्स वगैरह क्या है, टोटल इरिडेशन शार्कफिश के ऊपर में आज का वीडियो है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिडेशन शार्कफिश के ऊपर। इसका बहुत सारा नाम होता है। इसको बहुत लोग टाइगर फिश से भी जानते हैं, सिल्वर शार्क भी बहुत लोग बोलते हैं। ये जो फिश होती है ये एक बहुत ही पॉपुलर फिश होती है फिश कीपिंग में, और इस फिश को ऑलमोस्ट सभी लोग ये एक ना एक बार तो अपने टैंक में रखे ही होंगे। लेकिन हम लोग को इस फिश के बारे में ज्यादा नहीं पता है। क्या आपको पता है इरिडेशन शार्कफिश और पंगेशियस जो मछली होता है ये दोनों ही सेम होता है, और ये सब फिशेस को बहुत लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक में। इरिडेशन शार्कफिश जो होता है वो हम लोग को फिश शॉप में 1 से 2 इंच तक का साइज में मिल जाता है, और ये सब फिश जो होता है वो बहुत ज्यादा चीप होता है। इसलिए न्यू हॉबिस्ट लोग ये फिश को बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। उसके साथ ही साथ इरिडेशन शार्कफिश जो होता है इसका जो बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और क्योंकि ये जो फिश है ये कंटिन्यूअसली पानी में स्विम करती है, जिसकी वजह से न्यू हॉबिस्ट जो होता है इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और वो लोग इस फिश को परचेज करके ले आते हैं। लेकिन वो लोग को पता नहीं होता ये जो फिश होती है इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। सबसे पहला तो हर इरिडेशन शार्कफिश जो होता है उसको एक बहुत ही बड़ा स्पेस का जरूरत होता है, क्योंकि इरिडेशन शार्कफिश आप जैसे देखिएगा वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। वो कभी आप देखिएगा नहीं वो कॉन्स्टेंटली एक जगह में बैठी रहेगी, वो हमेशा ही मूव करना पसंद करेगी। इसलिए उसको बहुत बड़ा स्पेस का जरूरत होता है। अगर आपके पास एक 3 फीट का टैंक है तो उसमें आप इरिडेशन शार्कफिश रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। अगर आप उसमें ज्यादा टाइम तक इरिडेशन शार्कफिश रखिएगा तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। और नॉर्मली इरिडेशन शार्कफिश होता है वो 10 साल तक जीती है एक्वेरियम में। अगर आप उसको एक छोटे से टैंक में रखिएगा तो वो उस टैंक में ज्यादा साल तक जी नहीं पाएगी, और वो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होगा। इसलिए इरिडेशन शार्कफिश को अगर आप ले रहे हैं अपने 3 फीट टैंक के लिए, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आप उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते। आपका जैसे फिश का साइज जो वो 7 to 8 इंचेस हो जाएगा, उसके बाद आपको चाहे तो बड़ा टैंक लेना होगा, या फिर वो जो फिश है उसको फिश शॉप में वापस कर देना होगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिडेशन शार्कफिश जो होती है वो कैटफिश की फैमिली से बिलोंग करती है, और आप लोगों को जैसे पता है कैटफिश का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इरिडेशन शार्कफिश को भी अगर आप अपने टैंक में रखिएगा तो आप देखिएगा इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। इसको आप कोई भी नॉनवेज या फिर वेज खिला सकते हैं, लेकिन मेनली इरिडेशन शार्कफिश को नॉनवेज खाना पसंद होता है। नॉनवेज में आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप इसको श्रिम्प दे सकते हैं, इसको आप चिकन लिवर वगैरह दे सकते हैं, इसको ड्राई ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स वगैरह दे सकते हैं। ये सब जो चीज है ये सबको वो बहुत ज्यादा शौक से खाती है। बट मेरा आप लोग से यही सजेशन है, अगर आपका एक छोटा सा टैंक है 3 फीट का, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग उसको ज्यादा नॉनवेज वगैरह फीड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा नॉनवेज वगैरह फीड कीजिएगा तो उससे उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगा, और वो बहुत तेजी से फिर बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा ओवरफीड उसको मत कीजिए। दिन में 2 टाइम थोड़ा बहुत पैलेट्स वगैरह हो गया, या फिर कभी वीक में एक बार अगर आप नॉनवेज देते हैं तो ये ठीक है, लेकिन एवरी डे नॉनवेज वगैरह फीड करना ये एकदम भी सही नहीं है। और अगर आप रेगुलर नॉनवेज वगैरह फीड भी करेंगे तो वो क्या होगा, वो फिश कंप्लीटली नॉनवेज के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएगी, और फिर पैलेट्स खाना बंद कर देगी, और ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। इसलिए रेगुलर अपनी इरिडेशन शार्कफिश को नॉनवेज वगैरह फीड मत कीजिए। अब आता है वाटर पैरामीटर्स के ऊपर। इरिडेशन शार्कफिश जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्डी फिश होती है। इरिडेशन शार्कफिश जो होती है वो सरफेस के टॉप में आके ब्रीथ करती है, वो फिर वापस नीचे आ जाती है। ये आप नॉर्मली अपनी फिशेस को करते हुए देखे होंगे। इसलिए अगर आपके टैंक में ऑक्सीजन का लेवल कम भी है, या फिर अगर आप अपने टैंक में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं भी देते हैं, तब भी ये जो फिश है बहुत ही इजीली आपके टैंक में रह जाएगी। उसके साथ ही साथ ये फिश क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डी होती है, इसलिए वाटर का जो पीएच है वो 7 to 8 भी अगर रहेगा तो उस वाटर क्वालिटी में भी इरिडेशन शार्कफिश बहुत ही इजीली रह जाएगी।
अब आता है फिल्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये जो इरिडेशन शार्कफिश होती है इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होता है और इसको खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसके वजह से ये वेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसका जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, जो कि टैंक को क्लीन रखे। जैसे कि आप लोगों को पता है इरिडेशन शार्कफिश के बॉडी में स्केल्स वगैरह नहीं होता है, इसलिए अगर उसका वाटर जो है वो बहुत ज्यादा गंदा रहेगा तो हो सकता है उसके बॉडी में बहुत सारा डिजीजेस हो जाए, जैसे कि व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर फिन रॉट जैसा डिजीज। ये सब फिश को बहुत जल्दी डिजीज कैच करता है, इसलिए वाटर का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करिए। अब बात करते हैं पानी के टेम्परेचर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिडेशन शार्कफिश को 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी चाहिए। अगर आप अपने फिश को ये टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो आपकी फिशेस को व्हाइट स्पॉट डिजीज हमेशा देखने को मिलेगा और वो फिर बहुत एक्टिव भी नहीं रहेगी अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है तो। इसलिए आपको जो पानी का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना होगा कि आपका जो पानी का टेम्परेचर वो कितना है। और अगर आपका पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है तो आप अपने टैंक में हीटर इंस्टॉल कीजिए। अगर आप अपने टैंक में हीटर नहीं इंस्टॉल कीजिएगा तो फिशेस को बहुत सारा डिजीज हो सकता है, उसके साथ ही साथ फिशेस ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगी और एट द एंड मर जाएगी। इसलिए हीटर इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि आपका इरिडेशन शार्कफिश का टैंक मेट क्या क्या होगा। इरिडेशन शार्कफिश, इसका सिर्फ नाम है शार्कफिश, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो सारी फिशेस सबसे काम होता है। ये एक ऐसी फिश होती है, ये कभी भी किसी भी फिश को डिस्टर्ब नहीं करती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये फिश को आप किसी के साथ भी अगर रखिएगा तो आप कभी नहीं देखिएगा ये फिश जो है दूसरी फिशेस को मार रही है। ये फिश बहुत ही काम बिहेवियर की होती है और ये कभी भी किसी भी फिश को डिस्टर्ब नहीं करती है। कभी कभी अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा छोटी फिशेस को अपने टैंक में रखिएगा, उस केस में वो बस छोटी फिशेस को खा लेती है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो उसका नेचर एनवायरनमेंट में भी है। वो ग्राउंड में सर्च करते रहती है कोई फूड का और जैसे उसको कोई छोटा फ्राइज वगैरह मिलता है वो उसको खा लेती है। इसलिए अगर आप अपने टैंक में इरिडेशन शार्कफिश रख रहे हैं तो अपने टैंक में मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस, ये सब जो छोटी स्पीसीज के फिशेस होती है ये सब अपने टैंक में मत रखिए। अगर आपकी इरिडेशन शार्कफिश का मुंह गप्पी फिश से बड़ा होगा तो वो इजिली उसको खा लेगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपने टैंक में छोटी फिशेस नहीं रखने का, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा इरिडेशन शार्कफिश है तो। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत साल से अपने इरिडेशन शार्कफिश के साथ मॉली भी रखा हूँ, लेकिन मेरी जो इरिडेशन शार्कफिश थी वो कोई छोटी मॉली फिश को खाई नहीं। मेरे पास जो इरिडेशन शार्कफिश था वो बहुत ही अच्छा इरिडेशन शार्कफिश था। उसमें मेरे बहुत सारे फिशेस फ्राइज भी दी थी, लेकिन वो सारी फ्राइज को भी नहीं खाई थी। लेकिन कोई कोई इरिडेशन शार्कफिश जो होता है वो फ्राइज वगैरह को भी खा लेता है, क्योंकि हर फिश का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे कि मेरे पास जो एक इरिडेशन शार्कफिश था वो बहुत ही ज्यादा डरपोक था, और वो जो फिश थी मेरे पास वो एक छोटा से छोटा हरकत से भी बहुत ज्यादा डर जाते थे। अगर आप टैंक को हल्के से नॉक कीजिएगा तो वो उसमें इतना ज्यादा डर जाते और वो इतना तेजी से स्विम करते थे जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते थे। लेकिन कोई कोई शार्कफिश में ऐसा भी देखा हूं जो कि बहुत इजीली अपने ओनर के हैंड के साथ खेलती है, लेकिन मेरे पास जो इरिडेशन शार्कफिश थी वो बहुत ज्यादा डरपोक थी। अब बात करते हैं इरिडेशन शार्कफिश को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि इरिडेशन शार्कफिश जो होती है उसको स्विम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसलिए अगर आपका इरिडेशन शार्कफिश टैंक है तो उसमें आप कुछ ज्यादा रॉक्स वगैरह या फिर प्लांट्स वगैरह मत लगाइए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इरिडेशन शार्कफिश का जो साइट होता है, देखने का पावर होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप अपने टैंक में कोई बड़ा रॉक या फिर प्लांट वगैरह लगाइएगा तो हो सकता है डर से कभी वो तेजी से स्विम करे, जिसके वजह से उसका आईज फूट सकता है या फिर उसके बॉडी में बहुत सारा स्क्रैचेस वगैरह आ सकता है। इसलिए ऐसा कोई चीज अपने टैंक में मत रखिए जिससे इरिडेशन शार्कफिश के बॉडी में स्क्रैचेस वगैरह लग पाए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ मैं सारा जो टिप्स था वो बता चुका हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गया है या फिर मैं कोई भी टिप्स वगैरह बताने में अगर मिस कर दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये सब जो कमेंट होगा ये सब न्यू हॉबिस्ट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आप मुझे अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला है तो प्लीज ये वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।